10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। ये हमारे छोटे किसानों की सेवा के लिए है। जितने पैसे भेजे वो पूरे के पूरे सही पते पर सही लाभार्थी के बैंक खातों में भेजे गए हैं। सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने वाले 9 करोड़ से ज्यादा फर्जी नामों को हमने लिस्ट से हटा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मुख्य खबरों के इस खास बुलेटिन में। आज की बड़ी खबर, सरकार ने आम जनता के लिए राहत की बारिश कर दी है। जिन लोगों के खाते में अब तक पैसे नहीं आए थे उनके लिए खुशखबरी है। नई सूची जारी कर दी गई है और 7,500 रुपए की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होने लगी है। साथ ही किसानों के लिए भी सरकार ने नई सहायता योजना की घोषणा की है, जिसके तहत फसल नुकसान पर अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। वहीं महंगाई पर राहत की खबर भी आई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए तक की कटौती संभव है, जबकि पेट्रोल डीजल के रेट में स्थिरता बनी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण भारत में तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। और दोस्तों, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना की अगली किस्त की तारीख भी तय हो गई है। जल्द ही खाते में राशि पहुंचेगी, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम बताएंगे कौन कौन से जिले सबसे पहले पैसे पाएंगे, किस योजना से आपको सीधा फायदा होगा और किन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। ये योजना देश के 100 कम उत्पादक जिलों में किसानों को नई तकनीक, सिंचाई और सस्ती क्रेडिट सुविधाएं देगी। इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इसका मकसद है ग्रामीण सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत और कृषि में नई क्रांति लाना। अब दालों में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 11,440 करोड़ रुपए की दालहन आत्मनिर्भरता मिशन से तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती का विस्तार होगा और 2 करोड़ किसानों को सीधी खरीद और बाजार समर्थन मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत 350 लाख टन दाल उत्पादन करे और आयात पर निर्भरता घटे। सरकार ने बजट 2025 में आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का विस्तार किया है। अब 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष उपाय लागू होंगे। इन जिलों को नई तकनीक, फसल तीव्रता और वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना से करीब 1 करोड़ 70 लाख किसानों की आय बढ़ेगी। इसका फोकस ग्रामीण विकास और क्रेडिट सपोर्ट के जरिए आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाना है। देश के युवा और महिला उद्यमियों के लिए शानदार खबर है। स्टैंड अप इंडिया योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एससी, एसटी और महिलाओं को 2 करोड़ रुपए तक का लोन आसानी से मिलेगा, वो भी 5 साल तक के लिए। इसके साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। यह योजना सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलने का काम करेगी। सरकार ने एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम उद्योगों के वर्गीकरण की सीमा बढ़ा दी है। इससे 7 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों के रोजगार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। एमएसएमई अब देश के विनिर्माण क्षेत्र में 36% और निर्यात में 45% योगदान देते हैं। नई सीमा से उद्योगों को पूंजी तक आसान पहुंच, तकनीकी उन्नति और विस्तार की सुविधा मिलेगी, जिससे मेक इन इंडिया को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का बड़ा विस्तार किया है। अब इसमें मछुआरों और डेयरी किसानों को भी शामिल किया गया है। 7.7 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक ब्याज सब्सिडी वाला अल्पकालिक ऋण मिलेगा। इससे मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। यह कदम किसानों की उत्पादकता और वित्तीय समावेशन दोनों को बढ़ाने की दिशा में अहम साबित होगा। शहरों के छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खुशखबरी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 68 लाख लाभार्थियों को फायदा पहुंचा है। इस योजना में वेंडर्स को 30,000 रुपए तक का यूपीआई क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन मिल सकेगा। इससे उन्हें महंगे अनौपचारिक कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर वेंडर अपने छोटे व्यवसाय को डिजिटल और मजबूत बनाए। देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की दिशा में सरकार ने जल जीवन मिशन को और आगे बढ़ाया है। अब तक 15 करोड़ घरों को स्वच्छ पानी की सुविधा दी जा चुकी है और 2028 तक 100% कवरेज का लक्ष्य तय किया गया है। इससे न सिर्फ ग्रामीण स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि जलजनित रोगों में भी भारी कमी आएगी। इस मिशन से गांवों में खुशहाली और स्वच्छता दोनों का प्रसार होगा। केंद्र सरकार ने बजट 2025 में पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देश के 100 जिलों में आधुनिक तकनीक और बेहतर क्रेडिट सुविधाओं के जरिए किसानों की आय को दोगुना करना है। योजना खास तौर पर उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां फसल उत्पादन मध्यम या कम है। इससे किसानों को नई तकनीकी जानकारी और वित्तीय सहायता दोनों मिलेंगी। कपास किसानों के लिए सरकार ने नया 5 वर्षीय मिशन लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य देश में कपास उत्पादन बढ़ाना और निर्यात को प्रोत्साहित करना है। किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की गई है। इससे कपास उद्योग को मजबूती मिलेगी और टेक्सटाइल सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी सौगात।
केंद्र सरकार ने मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के प्रधान का नाम की घोषणा की है। इस बोर्ड के तहत FPO बनाए जाएंगे और किसानों को प्रशिक्षण भी मिलेगा। इससे स्थानीय किसानों की आय में जबरदस्त वृद्धि होगी और मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। बिहार अब मखाना हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मछुआरों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नया लक्ष्य तय किया है। अब 2024 से 25 तक देश में मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही मछली निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए तकनीकी सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार समर्थन बढ़ाया जाएगा। इस कदम से मत्स्य पालन को नई पहचान और मछुआरों को स्थिर आमदनी मिलेगी। दोस्तों, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। SBI की रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए महिलाओं के खातों में अब तक 2 ट्रिलियन रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इसमें सामाजिक सहायता, छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाएं शामिल हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है, लीकेज घटे हैं और महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता मजबूत हुई है। सरकार ने DBT प्लेटफॉर्म को और मजबूत करते हुए 533 केंद्रीय योजनाओं को इसमें जोड़ा है। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, PM सुरक्षा बीमा और फसल बीमा जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। इससे सरकार को लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस कदम से लाभार्थियों तक राशि सीधा, तेज और पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। अब एक क्लिक में सरकारी मदद। किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को भी DBT प्रणाली से जोड़ दिया है। अब किसानों को बेची गई खाद की मात्रा के अनुसार तुरंत सब्सिडी उनके खातों में ट्रांसफर होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और लागत घटेगी। साथ ही यह पहल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और PM कृषि सिंचाई योजना के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र को नई दिशा देगी। किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। यह रकम 3 किश्तों में सीधे DBT के जरिए बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का मकसद है कि हर किसान के पास बीज, खाद और सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधन हो। इससे कृषि में स्थिरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिल रही है। देश के किसानों को अब फसल खराब होने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए सुरक्षा कवच बन गई है। प्राकृतिक आपदा, सूखा या कीट हमले जैसी स्थिति में सरकार नुकसान की भरपाई करती है। यह योजना किसानों की आय को स्थिर रखने और उन्हें नए निवेश के लिए प्रेरित करने में मदद कर रही है। अब हर किसान निश्चिंत होकर खेती कर सकता है। और गरीब परिवारों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना को और व्यापक बना दिया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड, शिक्षा और आवास ऋण पर ब्याज में छूट मिलेगी। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी भी जारी की गई है। इससे लाखों लोगों को सस्ता कर्ज और वित्तीय सहारा मिलेगा। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक ढांचे को और मजबूत बनाएगी। सरकार ने रबी सीजन से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू करने का ऐलान किया है। यह योजना किसानों को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। इसमें किसानों को नई तकनीक, बेहतर बीज और बाजार सहयोग दिया जाएगा। किसानों की भागीदारी बढ़ाकर सरकार वैश्विक बाजार में भारतीय दालों की हिस्सेदारी को मजबूत करना चाहती है। इससे दाल आयात पर निर्भरता घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए सरकार की PMIBY योजना बेहद खास है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि मातृत्व के दौरान आर्थिक बोझ कम हो सके। साथ ही पोषण और स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान दिया जाता है। यह योजना देश भर में माताओं और नवजातों के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को और प्रभावी बनाया गया है। अब किसानों को फसल बीमा पर पहले से कम प्रीमियम दरें देनी होंगी। योजना में प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि और भारी वर्षा जैसी स्थितियों का कवरेज भी बढ़ाया गया है। इससे किसानों की वित्तीय सुरक्षा में भारी सुधार हुआ है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान बिना बीमा के खेती न करे। पानी की हर बूंद का बेहतर उपयोग यही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को माइक्रो सिंचाई सिस्टम पर 55% तक सब्सिडी दी जा रही है। अब तक 95 लाख हेक्टेयर भूमि कवर हो चुकी है। जल दक्षता 30 से 70% तक बढ़ी है और किसानों की आय में भी 10 से 59% तक इजाफा हुआ है। यह मिशन जल संरक्षण के साथ उत्पादकता भी बढ़ा रहा है। टेक्नोलॉजी से महिलाएं भी अब किसान सहयोगी बन रही हैं। सरकार ने 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने का फैसला किया है। ये ड्रोन फसलों पर उर्वरक और कीटनाशक छिड़कने में मदद करेंगे। इससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे। प्रत्येक SHG महिला सालाना करीब 1 लाख रुपए तक कमा सकेगी। यह कदम महिलाओं को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। कृषि को वैज्ञानिक दिशा देने के लिए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना जारी है। अब तक 25 करोड़ से अधिक किसानों को ये कार्ड दिए जा चुके हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि उनकी जमीन में कौन से पोषक तत्व कम हैं और किस उर्वरक की जरूरत है। 2025 से 26 तक 5 करोड़ नए नमूनों की जांच की जाएगी। यह पहल उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है।
कृषि को लाभदायक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एकीकृत कृषि प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली के तहत किसानों को बहुफसल, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन जैसे विविध कार्यों को एक साथ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह क्लस्टर आधारित मॉडल है जिससे खेती का जोखिम घटता है और आय कई गुना बढ़ती है। किसान अब एक खेत कई कमाई के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने खेती को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया है। इसमें एआई, सैटेलाइट इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं। इस मिशन से करीब 2,50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कृषि सखी जैसे मॉडल ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। अब फसल अनुमान से लेकर मार्केट कनेक्टिविटी तक सब डिजिटल हो रहा है, यानी खेती में टेक्नोलॉजी का दमदार प्रवेश। दोस्तों, सोने के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। MCX पर 24 कैरेट सोना 1,32,294 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। त्योहारों की मांग और फेड रेट कट की उम्मीदों से बाजार में तेजी आई है। निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। सोना इस वक्त न सिर्फ पारंपरिक निवेश बल्कि सुरक्षित रिटर्न का भी प्रतीक बन गया है। सोने के बाद अब चांदी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। MCX पर चांदी का भाव 1,70,415 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया, जो 19.8% मासिक वृद्धि दर्शाता है। वैश्विक तनाव और औद्योगिक मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। गृहिणियों और निवेशकों के लिए यह खरीदारी का सही समय माना जा रहा है। त्योहारों में चांदी के दाम अब नई ऊंचाई छू रहे हैं। आज बाजार में सोने का भाव नए शिखर पर है। 24 कैरेट सोना 13,277 रुपए प्रति ग्राम, जबकि 22 कैरेट 12,170 रुपए और 18 कैरेट 9,958 रुपए में बिक रहा है। बढ़ती महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता के बीच सोना अब निवेशकों का पसंदीदा सेफ हेवन बन गया है। यह न सिर्फ आभूषणों के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म निवेश के लिए भी शानदार विकल्प है। दिल्ली के बाजारों में आज चांदी की कीमत 1,85,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं कोलकाता में 1,88,900 और चेन्नई में 2,03,000 रुपए प्रति किलो दर दर्ज की गई है। त्योहारों के मौसम में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों के लिए यह सही समय है जब वे मेटल मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत से एक बड़ी मौसम अपडेट। मौसम विभाग ने केरल के लिए अगले 7 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भी बारिश का असर देखने को मिलेगा। प्रशासन ने बाढ़ और जल भराव की आशंका को देखते हुए राहत दलों को सतर्क कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र से दुखद खबर है। क्लाउड बर्स्ट के बाद आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। राज्य में कई जगहों पर सड़कें और पुल बह गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी 317 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। NDRF और स्थानीय टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए और सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। ताजा घटनाओं में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। राज्य में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और 1,300 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे पहाड़ी इलाकों की यात्रा टालें। राहत दल मलबा हटाने और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। पंजाब में इस समय बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है। राज्य के 23 जिलों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है, जहां अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3,50,000 लोग प्रभावित हैं। 74% अतिरिक्त वर्षा ने स्थिति और बिगाड़ दी है। सरकार ने राहत शिविर और मेडिकल कैंप लगाए हैं। स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और सेना के जवान राहत कार्य में जुटे हैं। वित्तीय राजधानी मुंबई एक बार फिर भारी बारिश से थमसी गई है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे सड़क और रेल यातायात दोनों प्रभावित हैं। मोनोरेल सेवा आंशिक रूप से बंद की गई है और हवाई अड्डे के रनवे पर भी पानी भर गया है। BMC और NDRF की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।